हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज सिलियरी बॉडी इज, तो हमें यहाँ पे बताना है कि गिवन ऑप्शन में से सिलियरी बॉडी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट ऑप्शन, जो कि है लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इरिस एंड कोरॉइड। सेकेंड दिया गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। थर्ड दिया गया है कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एट लास्ट बोथ ए एंड बी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द की कंसेप्ट। की कंसेप्ट क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इरिस का एक्सटेंशन है। इरिस की अगर हम बात करें तो इरिस जो है ये कलर्ड पार्ट होता है हमारे आई का। हम जो है इसे स्टार मार्क कर लेते हैं बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आई है इसका कलर्ड पार्ट क्या है। तो सिंपली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिलियरी बॉडी है ये एक्सटेंशन है इरिस का। इरिस के फंक्शन की अगर हम बात करें तो इरिस जो है हमारे लेंस की शेप को कंट्रोल करता है। लेट मी राइट, कंट्रोल द शेप ऑफ लेंस। सिलियरी एपिथेलियम की अगर हम बात करें, बिकॉज सिलियरी बॉडी हैज सिलियरी एपिथेलियम, तो सिलियरी एपिथेलियम जो है वो प्रोड्यूस करती है फ्लूइड को जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये एक्वस ह्यूमर जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता है इन द नॉन पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। बेसिकली सिलियरी एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो सिलियरी एपिथेलियम जो है दो एपिथेलियल लेयर से मिलकर बनती है, जिसमें एक हमारे पास यहाँ पे आती है पिगमेंटेड लेयर और दूसरी हमारे पास आती है नॉन पिगमेंटेड लेयर। एक लेयर जो है पिगमेंटेड होती है और एक इसमें जो है नॉन पिगमेंटेड लेयर आएगी। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है ये नॉन पिगमेंटेड लेयर में प्रोड्यूस होता है राइट हियर। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इरिस एंड कोरॉइड। अगर हम सिलियरी बॉडी की यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है होती है एट द जंक्शन ऑफ कोरॉइड एंड इरिस। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। आफ्टर दैट सेकेंड दिया गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा सही होगा बिकॉज हमने डिस्कस किया है कि ये जो है कंट्रोल करता है हमारे लेंस की शेप को। मीन्स यहाँ पे ये जो कि आई लेंस का फोकल लेंथ होता है उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड दिया गया है कंपोज्ड ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है। बेसिकली अगर हम सिलियरी बॉडी की बात करते हैं तो ये जो है कंपोज्ड होता है मसल वेसल्स और एपिथेलियम से। तो इस बेसिस पे ये ऑप्शन गलत करेंगे। लास्ट दिया गया है बोथ ए एंड बी। एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ होगा बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ द स्टेटमेंट that are correct with respect to the ciliary body. I hope you understood it well. Best of luck.